दोस्तों जब भी इस गाड़ी की बात आती है ना इनोवा क्रिस्टा की, तो भाई लोग पूछते हैं कब बंद हो रही है, कब दूसरी आ रही है। तो दोस्तों यहां पर मैं बता दूं, बंद होने का तो नामो निशान अब खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर नए अपडेट आ गए और बहुत जल्दी वो आने वाली है। इसीलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन आज मेरे पास GX वेरिएंट है, मतलब बेस वेरिएंट है इनोवा क्रिस्टा का। पहले बेस आता है, उसके बाद BX आता है, उसके बाद ZX वेरिएंट आता है। और ये GX वेरिएंट जो है ना दोस्तों 7 सीटर ऑप्शन के साथ में, मतलब बीच में आपको कैप्टन सीट मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस वेरिएंट के बारे में सब कुछ दिखाऊंगा डिटेल में। कहां पर क्या कुछ ऑफर कर रही है टोयोटा, कितना दाम रहने वाला है, क्या पावर ट्रेन रहने वाले हैं और कौन कौन से फीचर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो इस तरह की सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। 2 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। एक फिजिकल की मिल जाती है, पीछे की तरफ टोयोटा का लोगो मिलता है, इसे इस तरीके से हम बंद कर सकते हैं। और 2 चाबियां जो है वो मैनुअल आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो रिमोट की आपको एक ही देखने के लिए मिलेगी। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये भाई क्रिस्टा का GX वेरिएंट है, 7 सीटर ऑप्शन के साथ में। मतलब इस वेरिएंट में कैप्टन सीट्स आपको ऑफर की जाती हैं। यहां पर मैं इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइसिंग की बात करूं तो ये 18,99,000 रुपए एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। यहां मिलता है आपको 2.4 लीटर का टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो आपको 147 bhp की पावर और 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो 11 से लेकर 13 के बीच में ये माइलेज आपको इजीली ऑफर कर देती है। हाँ, एक दो बातें इसके बारे में क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये गाड़ी सिर्फ डीजल ऑप्शन में ही आती है, दूसरी चीज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही आती है। तो ये चीज आप क्लियर कर लेना। बाकी यहां पर अभी कुछ दिन पहले टोयोटा ने भाई इसके नए फीचर्स के साथ में अपडेट किया है इस गाड़ी को, तो वो वेरिएंट भी बहुत जल्द आने वाला है हमारे पास में। तो भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ हेलोजन सेटअप हेडलाइट में देखने के लिए मिल जाता है। इंडिकेटर भी आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा, फॉग लाइट के बाजू में। फॉग लाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जा रही है। सामने की ग्रिल की बात करूं तो इस तरीके की ग्रिल आपको दिखाई देने वाली है, अट्रैक्टिव सी लग रही है। थोड़ी सी सिल्वर की गार्निश से सेंटर पर टोयोटा का लोगो मिल जाता है। नीचे जो स्किड प्लेट है वो ब्लैक कलर या मैट ब्लैक के अंदर मिलती है और उस पर क्रिस्टा लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं लुक्स तो इस तरीके के आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। यहां पर अगर टायर साइज की बात करूं तो पहली बात तो अपोलो का मिल रहा है, और यहां 205/65 R16 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। डायमंड का टैलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। ORVM की बात करूं तो उसी पर टर्न इंडिकेटर ऑफर किए जाते हैं। डोर पर क्लाइडिंग मिल जाती है, डोर हैंडल पे आपको गार्निशिंग मिल जाती है क्रोम की, और कंपनी फिटेड मिलती है दोस्तों, कंपनी की तरफ से आती है। रेन वाइजर मिल जाते हैं, कंपनी की तरफ से ही आते हैं दोस्तों। यहां पर पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, पीछे डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते हैं। और पीछे की तरफ आते हैं तो इस तरह की टेल लाइट शानदार सी आपको देखने के लिए मिलती है। 2.4G की बैजिंग आपको यहां दिखाई देगी। पीछे वाले बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और भले ही बेस वेरिएंट है, लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर ऑफर किया जा रहा है। यहां पर टोयोटा का लोगो, रियर वाइपर मिल जाता है बट डिफॉगर नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। GX वेरिएंट में यहां पर एक चीज दिखाई दे रही होगी, अंदर जब इसे खोलूंगा तब मैं बात करूंगा। यहां पर इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग दिखाई देगी, और पीछे की तरफ 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर, एक यहां पर और एक इस तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अब इसका बूट जो है इसे खोल लेते हैं और फिर दिखाता हूं कितना स्पेस मिलता है। सबसे पहले तो 300 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस है, बट उससे पहले दिखाना था वही मुझे ये चीज। यहां पर आप चेकआउट कर रहे हो, यहाँ पर भाई आपको डैश कैम का ऑप्शन मिलता है, और इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। भाई यहाँ रियर वाला ये लगा हुआ है कैमरा, और आगे फ्रंट में दिखाऊंगा तो फ्रंट में भी आपको कैमरा मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो ये पीछे 3rd रो वाली सीट है, इस तरीके का ऑप्शन मिलता है। स्पेस आपको इतना ही देखने के लिए मिलेगा। तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर ये सीट बेल्ट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बूट लाइट भी आपको ऑफर की जाती है, और अंदर की तरफ देखें तो 3rd रो तक आपको AC वेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। बाकी 3rd रो में ग्रैब हैंडल्स वगैरह तो नहीं मिलते हैं। और अगर स्पेस की बात करूँ तो स्पेस भी आपको नॉमिनल ही देखने के लिए मिलता है। मतलब आपका लेग रूम जो है ना वो थोड़ा सा कम रहता है, तो पीछे छोटे बच्चे या शॉर्ट हाइट वाले लोग तो इजीली बैठ जाते हैं, बट लॉन्ग हाइट वाले लोग नहीं बैठ पाते हैं। बाकी यहाँ टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं, तो जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो आपको स्पेयर व्हील भी लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आपके सामने विजिबल हो रहा होगा। अब देखो इस टेलगेट को कर देते हैं बंद, और अब चलते हैं इसकी 2nd रो में। वहां पर सेटअप कैसा मिलता है उसे मैं पहले दिखा देता हूं। डोर कर लेता हूं ओपन, और अगर डोर ट्रिम की बात करूं तो ये चेक करो, इस तरीके के ट्रिम्स ऑफर किए जा रहे हैं। ये सब कुछ आपको ब्लैक कलर में मिलता है।
किसी भी तरह की कुशनिंग आपको ऑफर नहीं की गई है। यहाँ पर हल्का सा वुडन टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल आपको क्रोम ट्रीटमेंट में, यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर, यहाँ सेफ्टी रिफ्लेक्टर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। अंदर की तरफ पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ तो कैप्टन सीट्स ऑफर की जा रही हैं। अगर आप इसे 8 सीटर ऑप्शन के साथ में लेना चाहते हो तो डेफिनेटली उसमें भी ले सकते हो। दोनों सीटों के अंदर यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। दोनों सीटों में आर्म रेस्ट आपको ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ थोड़ा सा बैठ के दिखा दूं, बट उससे पहले बता दूं इन सीट्स को आगे रिक्लाइन भी कर सकते हो और स्लाइड भी कर सकते हो, तो दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। यहाँ पर लेग रूम वगैरह आपको भरपूर मिल जाता है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर एक चीज ये मिलती है बॉक्स जैसा, जैसे ही मैं इसे पुश करता हूं तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर विजिबल हो जाते हैं। जब यूज करने हैं तो खोल लो, वरना इस तरीके से बंद कर सकते हो। हाँ, पीछे सेकंड रो वाले पैसेंजर्स की बात करूं तो उन्हें भी रूफ माउंटेड एसी वेंट्स इस तरीके से ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में मिलता है और एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर कोट हुक के साथ में मिलता है। बीच में आपको रूफ माउंटेड लाइट देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर एसी की जो फैन स्पीड है उसे इस तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। और सेकंड रो में बात करें तो यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है 12V का। नीचे की तरफ आपको नजर भी आ रहा होगा, इसे मैं खोल के दिखाऊं तो आप देख लो, इस तरीके से आपको मिल जाता है। हाँ, ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट के पीछे इस तरीके से यूटिलिटी हुक मिल जाते हैं, जिस पर आप ऑलमोस्ट 4 kg तक का सामान यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। पॉकेट्स मिल जाती हैं सीट्स के पीछे, तो ये सेटअप दिखाई देता है। पीछे से डैशबोर्ड देख लो, इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे, वहाँ आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर करते हैं ओपन। देखो, अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, फैब्रिक की कहीं कोई कुशनिंग या लेदर का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ये सब कुछ आपको प्लास्टिक में मिलेगा। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। डोर हैंडल्स क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में मिलते हैं। ये हल्का सा वुडन टेक्सचर मिलता है। यहाँ पर मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई दे रहे होंगे। सीटिंग में बात करें तो इस तरीके का ब्लैक फैब्रिक और यहाँ पर हल्का सा हनीकॉम पैटर्न वाला टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। ड्राइविंग सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल तो दिखाई देते हैं, बट किसी भी तरह का डेड पैडल आपको ऑफर नहीं किया जाता है। बोनेट वगैरह आपको यहाँ से ओपन करना है, फ्यूल लिड यहीं से ओपन करनी है। और यहाँ पर देखें तो 3 बटन और ऑफर किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर मैनुअल रीजनरेशन करना है गाड़ी में तो आप इससे कर सकते हो। यहाँ पर रियर पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का बटन भी दिया गया है और साथ में ये हेडलाइट लेवलर दिया गया है। बाकी चाबी आपको यहाँ पर लगानी है और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक कप होल्डर इस तरीके से दिखाई देगा और हल्का सा ऊपर की तरफ वुडन टेक्सचर भी देखने के लिए मिलेगा। अब अंदर बैठते हैं और क्या कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इग्निशन कर लेता हूं ऑन और चेकआउट करो। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर स्पीडोमीटर है, नीचे की तरफ फ्यूल गेज आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर टैकोमीटर मिलता है और यहाँ टेम्परेचर गेज मिलता है। ये आपको इस तरह की MID मिलती है और यहाँ छोटी सी MID ही देखने के लिए आपको मिलेगी। इसे मैं इस तरीके से टॉगल कर सकता हूँ तो यहाँ पर नीचे की तरफ चीजें आपको बदलती हुई भी दिखाई दे रही होंगी। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। स्टीयरिंग पे बात करूँ तो सेंटर पे टोयोटा का लोगो मिलेगा। यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको डिस्प्ले का एक बटन दिखाई दे रहा होगा। इस बटन को जैसे ही मैं पुश करता हूँ तो सामने की तरफ कुछ चीजें और आपको बदलती हुई दिखाई दे जाएंगी। बाकी यहाँ पर बात करें तो भाई स्टीयरिंग में टिल्ट का ऑप्शन और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक AC वेंट यहाँ मिलेगा और बाकी के 2 AC वेंट यहाँ दिखाई देंगे। हल्का सा वुडन टेक्सचर यहाँ भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी 8 इंच की स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलती है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करूं तो इस तरह की डिसेंट क्वालिटी मिल जाती है जिसमें गाइडिंग लाइन वगैरह आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आपको AC के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं, बट मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल ऑफर किए जा रहे हैं। हेजार्ड बटन यहाँ जाता है, एक वॉच आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। नीचे की तरफ आते हैं तो इको और पावर मोड के लिए यहाँ पर 2 बटन आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ये बटन आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का आ जाता है और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसके इंडिकेशन वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिल जाता है, एक स्पेस जिसमें आप फोन वोन रख सकते हो। यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जिसके ऊपर भी वुडन टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, आर्म रेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर स्पेस आपको
आपको अच्छा खासा दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर एक फोन रखने का स्पेस और यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर दिखाई देने वाले हैं। और ग्लोब बॉक्स की बात करूं तो भाई ग्लोब बॉक्स आप इस तरीके से चेक कर लो, यहाँ पर आप देख सकते हो और साथ ही यहाँ पर एक लॉक का सिस्टम भी दिया गया है। बाकी ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। सनसेड है जिसके अंदर आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है इस तरीके से। और यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर 2 हेलोजन बेस्ड लाइट्स मिलती हैं। माइक का ऑप्शन भी आपको यहाँ मिलता है और ड्राइवर साइड में प्रॉपर टिकट होल्डर आपको सनसेट के अंदर ऑफर किया जाता है। अब देखो डैश कैम की जो बात हो रही थी तो यहाँ पर आपको टोयोटा का जेन्युइन डैश कैम लगा हुआ दिखाई देने वाला है। फ्रंट में आपको इस तरीके से मिल जाता है और रियर में मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ मैं सेफ्टी की बात करूँ तो भाई यहाँ पर एयर बैग आपको सिर्फ 3 ही ऑफर किए जाते हैं। 3 एयर बैग ABS EBD ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनेट कहाँ से ओपन होगा भाई? बोनेट आपका यहाँ से ओपन होगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है 2.4 लीटर टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ मिलेगा। यहाँ पर आपको वॉशर वगैरह डालना है, कूलेंट वगैरह के लिए यहाँ ये स्टीयरिंग फ्लूइड वगैरह आ जाता है। कूलेंट वगैरह के लिए यहाँ पर ब्रेक ऑयल वगैरह अंदर की तरफ दिखाई देता है। इंसुलेशन अंदर मिल जाता है और बोनेट के नीचे भी आपको इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। और ये भाई क्रिस्टा का GX मतलब बेस वेरिएंट था। क्या कुछ इसके अंदर टोयोटा ने ऑफर किया सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया, दिखाया, समझाया। इस वेरिएंट पे अगर मैं बात करूं वारंटी की तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो समझ में ना आया हो तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।